ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले हम वाइब्रेशन की बात करते हैं। तो वाइब्रेशन में अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं तो हमारे पास द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन न्यू स्टेट एन न्यू है, मान लीजिए, रिलेटिव टू दैट इन द लोवेस्ट स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में दिया जाता है इस फॉर्मूले से। ये सबको पता है कि एन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो एन न्यू जो है वो आपके पास हो जाएगा मैक्सिमम नंबर और साथ में हो जाएगा ई की पावर माइनस जी नॉट न्यू और एच सी अपॉन के टी। ठीक है, ये आपके पास एच सी से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि एनर्जी आ जाए, क्योंकि एनर्जी में एच सी से डिवाइड करने से जी आता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है जी इंटू एच सी होता है, हमने वेव नंबर के टर्म में किया था, तो ये आ जाएगा करेक्ट। नाउ K is Boltzmann constant and T is absolute temperature of the gas. G naught nu is the energy term in which nu the state माइनस द जीरो पॉइंट एनर्जी। बताया था आपको जीरो पॉइंट एनर्जी को माइनस करने के बाद जी नॉट न्यू आता है, तो जी नॉट न्यू के एक्चुअल में क्या है, जी न्यू माइनस जी नॉट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था और जी न्यू का फॉर्मूला हमें ये वाला मिला था। अब एन न्यू और एन नॉट का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ प्लॉट जो होता है वो एक्सपोनेंशियली इतना आता है अलग अलग टेम्परेचर पे। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ये अलग अलग यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्योरी लिखी हुई है, आपको सिर्फ इतना लिखना है और एक ग्राफ बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से रोटेशनल लेवल की अगर बात करें तो रोटेशनल लेवल में हमें पता है कि डीजनरेसी होती है। अगर क्वांटम नंबर जे है तो उसकी डीजनरेसी कितनी होगी, 2j+1 होगी, क्योंकि mj की वैल्यू जो होती है वो प्लस जे से लेकर माइनस जे तक होती है। ये टोटल नंबर कितना होता है, 2j+1 होता है। ठीक है, तो क्योंकि डीजनरेसी आएगी 2j+1, तो इस केस में अगर हम रोटेशनल नंबर के लिए एनजे की बात करें तो एनजे की बात जो करेंगे वो भी होगा, ये होना चाहिए था एन नॉट 2j+1 और e की पावर माइनस वही सेम एफ जे इंटू एच सी अपॉन के टी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है एफ इंटू एच सी होगा। लेकिन यहाँ पर नीचे डिवाइड कर रखा है क्यू आर से, जो क्यू आर जो है वो रोटेशन का पार्टीशन फंक्शन है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, अभी के लिए याद रख लीजिए। और पार्टीशन फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए, समेशन सारे जे पर जीरो से इन्फानाइट जितना भी वैल्यू है, डी जनरेसी 2j+1। आई थिंक ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कहीं ना कहीं तो आपने पार्टीशन फंक्शन पढ़ा होगा, ये या तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के केस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर अपन पार्टीशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है ये, करेक्ट। अब हम एफ जे की वैल्यू रख देते हैं, एफ जे की वैल्यू होती है बी जे जे प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन इसको समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करें तो इंटीग्रेशन हमारा जी पर लग जाएगा। इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करें तो गशियन इंटीग्रेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, गशियन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा के टी अपॉन एच सी बी। तो हमारे पास एन जे अपॉन एन न्यू जीरो जो है उसका फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू रख देंगे, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इस जगह क्यू आर की वैल्यू रख देंगे। बाकी ये इक्वेशन को रीराइट करेंगे, इस इक्वेशन को रीराइट करने से ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ये करेक्ट। तो हमें हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर एन जे अपॉन एन के साथ जे के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से मिलेगा। सीओ के लिए प्लॉट किया गया है, टेम्परेचर रखा गया है 300 केल्विन, तो ये ग्राफ हमें यहाँ पे मिल गया है। अब द वैल्यू ऑफ जे एट विच दिस पॉपुलेशन इज मैक्सिमम, इस ग्राफ का मैक्सिमा हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एन जे अपॉन एन म्यू नॉट है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इस वाले एक्सप्रेशन का हमें मैक्सिमा निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैक्सिमा निकालना हो किसी पर्टिकुलर एक्स नोट पे तो वो क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो हमारा जो फंक्शन है एन जे अपॉन एन न्यू नॉट जो भी है, इसको हम जे के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसकी वैल्यू जीरो कर देंगे और जे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया, डी बाई डी जे एन जे अपॉन एन यू नॉट, तो डी बाई डी जे ये फंक्शन को जीरो किया और इसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो आप खुद कर लेना, कैसे करोगे, एच सी बी बाई के टी तो कांस्टेंट हो जाएगा, पहले 2j+1 का कर लेना, एक्सपोनेंशियल को एज इट इज रहने देना, या फिर मैं कर ही देती हूँ इसको। एच सी अपॉन कितना था देखना पड़ेगा, एच सी बी अपॉन के टी 2j+1 एक्सपोनेंशियल माइनस बी जे जे+1 एच सी अपॉन के टी डी बाई डी जे, और इसका क्या करना था, हमें जीरो करना था, देख लेती हूँ, बी जे जे+1 एच सी अपॉन के टी, राइट। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट
को हटा दो, राइट साइड में भेज के 0 कर दो। अब 2j+1 का करते हैं। 2j+1 का कितना होगा, केवल 2 होगा। उस टाइम पे एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को एज इट इज रख देते हैं, j+1 hc/kt प्लस। अब इस बार क्या करेंगे, 2j+1 को एज इट इज रखेंगे और एक्सपोनेंशियल का कर देंगे, तो एक्सपोनेंशियल का एक बार को तो एक्सपोनेंशियल का एज इट इज आ जाएगा, और बाद में जो एक्सपोनेंशियल के साथ में फंक्शन है उसका करना पड़ेगा, तो उसका अपने पास आ जाएगा माइनस का b, और ये अंदर जाएगा तो j का स्क्वायर प्लस 1 होगा। j का स्क्वायर का कितना होगा, 2j हो जाएगा, और साथ में hc कोफिशियंट है, hc/kt, ये आ जाएगा अपने पास 0। तो एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 2 प्लस 2j+1 b, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस b 2j hc/kt इक्वल टू 0। बस अब अपन को सोल्व क्या करना है, 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 2j+1 hc/b/kt। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको j की वैल्यू निकालनी है, j की वैल्यू आ जाएगी, ये j की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। j की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी क्या, मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इसमें मेरे पास j की तो सिंगल वैल्यू आ रही है, j का स्क्वायर आ ही नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे आएगा, ये रहा j, एक j है और एक 2j+1 है, यहाँ पे j भी है, सॉरी यहाँ पे j भी है। हाँ तो आ जाएगा आंसर, इजीली आ जाएगा, है ना। मैंने एक j स्किप कर दिया था, तो j की आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट्स ऑल। उसके बाद हमें क्या करना है, CO के लिए, और ये PR ब्रांचेस बनाई हुई है, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि CO के लिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए, है ना, P और R ब्रांच के लिए ड्रॉ कीजिए, P12 और R13, P7 और R8, इस तरह से मैक्सिमम मिलता है हमें अलग अलग। और J की जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है वो हमें ये मिली है, और हमने देखा था कि P और R ब्रांच के लिए VR हमें ये मिला था, सॉरी न्यू R हमें ये मिला था, न्यू P ये मिला था। इस कंडीशन में अगर J की मैक्सिमम वैल्यू पुट करें यहाँ पे और यहाँ पे, तो R की मैक्सिमम वैल्यू ये मिलती है और P की मैक्सिमम वैल्यू ये मिलती है, बस और कुछ नहीं करना है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस अपने पास ही आ जाएगा, एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है। अब सॉल्व प्रॉब्लम आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखते जाइए बस, क्योंकि इनमें से पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में। दैट्स इट।